नरम हो जाते हैं। तो होपफुली का मंज़र देखें जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और हम सब लोग बहुत ज़्यादा बीमार थे, बहुत ज़्यादा फ्लू था सबको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब काफ़ी है, अच्छे हैं। और देखें जी, स्नो आज फिर से इतनी ज़्यादा स्नो पड़ना शुरू हो गई है। और कल ही मैं बड़ी खुश थी कि हाँ, कितना अच्छा लग रहा है, स्नो मेल्ट हो गई है और ज़िंदगी बहुत अच्छी है। लेकिन कोई बात नहीं जी, स्नो के साथ भी ज़िंदगी अच्छी है। हम लोग अब यूज़ टू हो गए हैं इस चीज़ के। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे। अच्छा, मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, यहाँ पे स्नो ये लोग ना सबसे एंड में मुझे लगता है क्लीन करते हैं। और मेन जो रोड्स होते हैं, हाईवे होते हैं, यहाँ पे जहाँ पे बसेस चलती हैं ना, वो वाले रोड्स क्लीन होते हैं। और मैं अज़लान को लेके आ गई हूँ जी स्कूल। आज थोड़ा सा लाइक 5-6 मिनट्स लेट हो गया था अज़लान, लेकिन फिर भी स्कूल तो जाना है ना। असल में कार को साफ़ करते करते इतना टाइम लग गया था। और कार के जो इवन डोर्स भी थे ना, वो भी फ्रीज़ हो गए थे। और एक साइड से जो जब मैं लॉक खोलने लगी, मतलब दरवाज़ा जो गाड़ी का था ना, वो खोलने लगी, तो वो पूरा उसका लॉक ही मेरे हाथ में आ गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना फ्रीजिंग टेम्परेचर है यहाँ का। और रोड्स की हालत तो आप देख ही रहे हैं। हालांकि ये मेन रोड है, लेकिन मेन रोड पे भी देखें जी, इतनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी। और इंसान कुछ नहीं कर सकता इसका। अब हमें लास्ट ईयर से, जैसे आई थिंक यही आज का ही दिन था हमारा एक्सीडेंट हुआ था, तो हमने बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं। एक तो ये है कि जब स्नो हो तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। गाड़ी अंडर 10 माइल पर आवर चलानी चाहिए। बहुत ही स्लो ड्राइव करनी चाहिए व्हेन यू हैव अ स्नो। सो अगर रोड्स क्लीन भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक ये है कि विंटर शुरू होने से पहले अपने टायर्स ज़रूर चेक कर लें। और अपने, अगर आपके बजट फ्रेंडली हैं, अगर आपके इतनी है, तो आप फिर अपने टायर्स को जो है वो विंटर टायर्स में ज़रूर चेंज करें। तो उससे क्या होता है कि आपकी ना काफ़ी बचत हो जाती है। जब मैं वापस आई हूँ तो देखें जी, सूरज जो है ना मुझे थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे चाँद होता है ना, इस तरह से। और बर्फ़ की सिचुएशन ये है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और बर्फ़ कंटिन्यू ही पड़ रही है। और जैसे कि मैं वेदर चेक कर रही थी, तो वेदर में ये था कि तकरीबन 2 हफ़्ते के करीब ना ये स्नो पड़ती रहेगी। और आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले की सिचुएशन ऐसी बिल्कुल नहीं थी। और ना हमारी जो कैट्स हैं ना, वो इधर सामने आके ना हमारा वेट कर रही होती हैं। असल में शायद वो बेचारी भी परेशान होती होंगी। और ये जो पेंट वाला प्रोजेक्ट है, ये तो अभी इतनी सर्दी में कहाँ मुझसे होगा, बिल्कुल मेरा दिल नहीं करता। और इतनी सर्दी में जी, घर में आके हम लोगों ने क्या किया कि मैंने फ़ौरन से चाय बनाई और साथ में मैंने अंडे बॉयल किए। मैंने कहा जी, इतनी सर्दी है और इस सर्दी में अंडा और चाय तो होना ही चाहिए। और ऊपर थोड़ी सी ना ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करके, तो बस जी, ये हमारा सिंपल सा नाश्ता था। और दिन के टाइम ये देखें जी, मैं लंच बना रही थी और अभी भी जो है ना कंटिन्यू स्नो पड़ रही थी। आज लंच में ना घर में करेले पड़े हुए थे और इसके अलावा कद्दू भी पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि सब्ज़ियाँ कहीं ख़राब ना हो जाएँ। ये सब्ज़ियाँ तो यहाँ पे मिलती भी बहुत मुश्किल से हैं। तो एक तो मैंने चिकन को पहले इस तरह से भून के ना, और कद्दू जो है ना वो मोटे-मोटे काट के इसके अंदर डाल दिए हैं। और इसके साथ-साथ मैं करेले मैंने साफ़ करके उनको नमक लगा के रखा हुआ था, तो उनको थोड़ा-सा हम फ्राई करेंगे। अच्छा, मैं इसी तरह से करेले बनाती हूँ। आज मैंने ना करेले, गलती से मुझे लग रहा था कि जैसे बहुत-बहुत ना मोटे काट लिए थे। यूजुअली ऐसा नहीं होता, पतले करेले काटे ना तो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब कट गए थे और मैंने ऑयल में भी डाल दिया था, तो अब कुछ नहीं हो सकता था। तो मैंने सोचा कि चलो जी, इसी तरह बना लेते हैं। सिर्फ़ इकरा ने खाने होंगे, मैंने और मेरे हस्बैंड जो है उनको करेला पसंद है। उनको डायबिटीज़ है ना, तो डायबिटीज़ में भी कहते हैं कि करेला अच्छा होता है। करेले का जूस भी अच्छा होता है। और जस्ट मैंने फ्राई करके उसके अंदर अनियन, उसमें ज़्यादा सारा गार्लिक और उसके अंदर जो रेगुलर मसाले होते हैं, थोड़ा-थोड़ा जैसे हल्दी हो गई, मिर्च है, सूखा धनिया है, इसके अलावा जो ज़ीरा पाउडर है और नमक, ठीक है? ये चीज़ें इसमें ऐड करके, और इसमें मैंने एक टमाटर भी काट के डाल दिया, हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी। और अब हम क्या करेंगे कि इसको ना हम हल्की आँच पे दम देके, तो वो जो इसकी स्टीम होती है ना, ऑलरेडी हमने करेले तो फ्राई कर लिए हैं, तो उसी में ना ये बड़े अच्छे और मज़ेदार किस्म के करेले हमारे रेडी हो जाएँगे। और ये देखें जी, मेरे करेले रेडी हो गए थे।
और इसके साथ साथ मेरा जो कद्दू गोश्त था वो, अच्छा कद्दू देखने में बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन इसने ना गलने में काफ़ी टाइम लिया, बहुत ही टाइम ले रहा था। तो मैंने चूल्हा आहिस्ता करके, मुझे 1-2 चीज़ें लेनी थी, मैंने इकरा से कहा कि तुम देखना, और मैं आ गई जी स्टोर पे। और यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, इस तरह की चीज़ें मुझे चाहिए थी। तो हम लोग आ गए स्टोर पे और मैं कुछ और भी फ्रेश चीज़ें भी ढूंढ रही थी कि अगर मुझे यहाँ से मिल जाएँ। आज काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं। अच्छा ये अरेबिक स्टोर्स है ना, तो ये लोग खजूरें जो है ना हमेशा पूरा साल ही ना यहाँ पे खुली रखते हैं, और बाकी भी सब जो हलाल चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि बिल्कुल ना घर के पास ही ये स्टोर है, और इस पे हमें अगर कुछ जैसे गोश्त चाहिए या फिर आपको मटन चाहिए या फिर आपको चिकन चाहिए तो सब कुछ ही यहाँ पे मिल जाता है और कोई मसला नहीं होता। और आप जैसे कि देखें ये स्टोर इन लोगों ने बड़ा ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। और इनके ना ये सारे अरेबिक यहाँ पे, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ना ये 7 अप नहीं होती जैसे हमारे मुल्क में वो बॉटल वाला जो 7 अप होता है, यहाँ पे तो यूजुअली यूएसए में ऐसा होता है कि कैन वाला हम लोग यूज़ करते हैं ना। तो हमारी जैसे पाकिस्तान में और एशियन कंट्री में, अरबिक कंट्री में जो है ये ग्लास की बॉटल वाला 7 अप जो है वो यूज़ होता है। पता नहीं, मुझे टेस्ट भी थोड़ा-सा अलग लगता है, जैसे कैन वाले का अलग टेस्ट होता है और ग्लास वाले का अलग। तो आप लोग मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या ख़्याल है कि क्या ये बात सही है कि जो कैन वाला होता है उसका टेस्ट अलग होता है और जो बॉटल वाला होता है, ग्लास की बॉटल वाला, उसका अलग होता है। तो हम लोग आ गए हैं जी घर पे, और घर से अब हम दोबारा जा रहे हैं बाहर, शाम का टाइम है। और देखें जी स्नो की सिचुएशन, स्नो तो थोड़ी सी मेल्ट होती है, ठीक है, फिर हमें लगता है कि अच्छा अब तो और स्नो नहीं पड़नी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जी। टेम्परेचर जो है ना वो, फिर जब स्नो नहीं हो रही होती तो विंड बहुत हाई होती है ना, तो विंड एक साइड से स्नो को दूसरी साइड पे ले जाती है, तो हमें इस तरह से लगता है कि जैसे ना स्नो जो है वो मेल्ट हो गई है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। और इस रोड्स भी देखें कैसे चप्पी चप्पी हुई हुए हैं ना, जैसे एक मल्टी मल्टी स्नो है इसके ऊपर। तो हम लोगों ने अभी आज इस तरह है कि हम लोगों ने जाना है हमजा के बूट्स लेने के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि हमारे यहाँ मेरे पास ना ये बलोची टिक्का मसाला पड़ा हुआ था, तो मैंने चिकन जो है साफ़ करके रखा हुआ था। इसमें मैंने क्या किया कि योगर्ट के अंदर ना मैंने थोड़ा सा सिरका, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये बलोची टिक्का मसाला ऐड करके थोड़ा सा बटर इसके अंदर ऐड किया, इसमें लेमन जूस मैंने ऐड किया, उसको अच्छे तरीके से मैंने बना लिया। और मैंने सोचा कि एक एक ना दो दो चिकन निकाल के ना, जैसे जैसे खाने होंगे हम लोग ग्रिल कर लिया करेंगे। तो ये मैरिनेशन का जो है ना, ये सारा मसाला मैंने रेडी करके रखा हुआ है। और चिकन को इस तरह छलनी से मैंने ना अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, उसको कट्स लगा दिए हैं। और बस जी हमारा चिकन जो है ऑलमोस्ट ड्रेन हो गया इसका पानी सारा। और ये मसाला इस तरह से ना हम इसके ऊपर हाथों से अच्छे तरीके से लगा के, इसको मैं, अगर आप चाहें तो ज़िप लॉक में भी फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको चाहिए हो ना 1-2 पीसेस निकाल के तो आप बना सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज कुछ पीसेस बना लूँ और कुछ जो है वो अपने लिए रख दूँ। लेकिन फ़िलहाल तो मैं इसकी रेसिपी जो है ट्राई करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये जो बलोची टिक्का मसाला है ना, ये बहुत ही मज़ेदार है। थोड़ा सा स्पाइसी साइड पे है, लेकिन जैसे सज्जी का टेस्ट है ना, अगर आप लोगों ने कभी सज्जी खाई हो तो उसी तरह का ये टेस्ट होता है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बलोची टिक्का मसाला था, और इसका जो है बलोची टिक्का बना भी बहुत मज़े का था। तो आप लोग ये जो नया मसाला है ना, इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और अभी जो है ना वो शाम का टाइम है, स्नो सारा दिन पड़ती रही है, और मुझे ना हमज़ा के बूट्स चाहिए। इस दफ़ा मैंने किसी बच्चे के बूट्स नहीं लिए। मैं ऑनेस्टली आप लोगों से कहती हूँ, अच्छा अमेरिका में ऐसा नहीं होता, हर कोई रिच होता है, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। सो मैंने वाकई नहीं लिए बूट्स, और अभी मुझे इमरजेंसी जाना है मुझे बूट्स लेने। और आज बहुत ज़्यादा स्नो थी और अभी ख़त्म हो गई है, तो अभी थोड़ा सा ना वेदर क्लियर है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। रोड्स वगैरह इन्होंने साफ़ नहीं किए, और शाम का टाइम है अभी, ठीक है, और हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन बर्फ़ नहीं पड़ रही। होपफुली आज रात को बर्फ़ नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टिल रोड्स नहीं साफ़ किए इन्होंने। और मैं अभी आ रही हूँ बर्लिंगटन। मुझे एक तो अजलान की हुडी लेनी है, एक हमज़ा का मुझे शू लेना है, मेरी अपनी जो है वो स्नो पैंट नहीं है। सो लेट्स सी कि अगर अच्छी डील में कुछ मिलता है।
अच्छा, लोग घरों से बाहर निकले हुए थे। मैं सोच रही थी कि शायद हम बाहर जाएँगे तो कोई भी नहीं था, लेकिन लोग भी क्या करें जी, इतनी सर्दी है तो उसमें फिर यही है कि लोग मॉल के अंदर आके ना अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। अच्छा, अंदर ना बहुत ज़्यादा लोग थे और मुझे अजीब-सा लग रहा था कि अगर मैं लोगों की वीडियो बनाना शुरू कर दूँ तो बस जी हम लोग बर्लिंगटन में आए। जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो यहाँ से मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वही बात है कि आजकल सिचुएशन कुछ इकोनॉमिक ऐसी है कि आपको स्टोर्स पे कुछ लेने को मिलता ही नहीं है। फिर हम लोग वॉलमार्ट पे आ गए, मुझे कुछ ग्रॉसरी लेनी थी, इसके अलावा मुझे कैट फूड भी लेना था और कैट लिटर भी लेना था। मतलब ज़रूरी चीज़ें, कोई इतनी ज़्यादा नहीं कि जी शॉपिंग ऐसी कोई एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं थी। जस्ट जो मुझे चाहिए था ना वो, और आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमज़ा के शू मैंने लास्ट ईयर भी नहीं लिए थे और उसके उससे पिछले साल वाले बूट्स थे, सो उसको अभी बहुत टाइट हो गए, सो दैट वाज़ अ रियली इमरजेंसी टू बाय हिज शूज़। सो इस वजह से फिर हम लोग आ गए थे और सिर्फ $20 में मुझे बूट्स मिल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे शूज़ थे। मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में ज़ारा की फ़रमाइश थी कि जी मम्मा मुझे ना फ़्राइड राइस बना के दें, तो उसके लिए मैं फ़्राइड राइस बस जल्दी में बना रही थी। क्विक सा जो है ना वो, बस जस्ट वेजिटेबल को फ्राई करके उसमें एग फ्राई डाल के सोया सॉस और चिली सॉस डाल के, तो बस जी हमारे फ़्राइड राइस रेडी हो गए थे, बहुत ही अच्छे। तो आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्विक सा व्लॉग जो है ना वो अच्छा लगा होगा, लेकिन मूड बिल्कुल नहीं होता। यूट्यूब पे कोई अर्निंग तो मेरी होती नहीं है, सो इस वजह से ना जब आपकी अर्निंग नहीं होती यूट्यूब पे तो फिर आपका मूड भी नहीं होता कि आप व्लॉग बनाएं। लेकिन फिर भी मैं अपनी मेमोरी के लिए और अपनी एक जो है वो रेगुलर के लिए व्लॉग्स बनाती हूँ। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।